अरविंद केजरीवाल की सरकार दुनिया की सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार है। अध्यक्ष जी ने अभी चर्चा की शराब घोटाले की, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्लासरूम घोटाला भी किया है, सीबीसी की रिपोर्ट आ गई है। डीटीसी बस घोटाला हुआ है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बिजली की सब्सिडी में घोटाला हुआ है, लगभग 8,400 करोड़ रुपया का, ये आप सभी को मालूम है। जल बोर्ड में बिल जमा कराने का भी घोटाला हुआ है और लगभग 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला जल बोर्ड में पिछले 8 सालों में हुआ है। 7 अस्थायी जो अस्पताल बनाए जा रहे हैं उसमें भी घोटाला हुआ है। जासूसी घोटाले के बारे में भी आप सभी को मालूम है। मैं आज अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे। आज दिल्ली की आधी आबादी को जल बोर्ड का पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है जल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक वह दूषित है, पीने के लायक नहीं है। उस पानी को पीकर लोगों के पेट खराब हो रहे, किडनी और लीवर खराब हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 सालों में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाई। अरविंद केजरीवाल की सरकार को हिमाचल से भी गंगा जल लेके आना था, मुरादनगर से भी 150 एमजीडी पानी लाना था और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह भी कहा था कि हम यमुना के किनारे जो किसानों की खेती बाड़ी की ज़मीन है उसको किराए पर लेकर, और जब बरसात होगी तो जो बरसात का पानी यमुना में बह जाता है, गड्ढे खोदकर गड्ढों में पानी स्टोर करके उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। उस दिशा में भी कोई कदम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उठाया नहीं। इन्होंने कहा कि लगभग हम 250 रेनी वेल लगाएंगे पल्ला के, एक रेनी वेल लगा नहीं। ये हाल है दिल्ली जल बोर्ड का। डीटीसी की एक बस ये खरीद नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि दिल्ली को 15,000 बसों की आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल बताएं क्या उन्होंने डीटीसी के लिए 8 साल में एक कोई बस खरीदी है? 300 इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार ने या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए उपलब्ध कराई हैं। डीटीसी हजारों करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। अरविंद केजरीवाल बताएं कि पिछले 8 सालों में उन्होंने दिल्ली में एक नया हॉस्पिटल खोला हो। 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स खोलने की बात कही थी। 350 मोहल्ला क्लिनिक्स आज काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं या अन्य स्टाफ काम कर रहा है उसको सैलरी नहीं दी जा रही, दवाई नहीं है, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत है। अरविंद केजरीवाल बताएं कि दिल्ली में उन्होंने कोई एक नया फ्लाईओवर बनाया हो पिछले 8 सालों में। एक आश्रम चौक पर एक अंडरपास बनाया है जो पिछले कई सालों से उसके निर्माण का कार्य चल रहा है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक छोटा सा अंडरपास है। अरविंद केजरीवाल बताएं कि वो बार बार ये कहते रहे हैं कि हम दिल्ली में पेरिस और लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे। आज पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी पड़ी हैं, उधड़ी पड़ी हैं। जब गाड़ी चलती है तो डस्ट उड़ती है, जब डस्ट उड़ती है तो सबसे ज़्यादा दिल्ली उसी से प्रदूषित होती है। अरविंद केजरीवाल बताएं कि ये जो पेरिस और लंदन वाली सड़कें आप बनाने की बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत आप कब करेंगे? अरविंद केजरीवाल बताएं कि WHO ने हमें ये सर्टिफिकेट दे दिया कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है, तो आखिर दिल्ली को प्रदूषित राजधानी, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दी गई है, उसको प्रदूषण से बचाने के लिए आखिर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या कदम उठाए? उन्होंने 16 स्मोक टावर लगाए,
14 तो लगे ही नहीं, 2 लगे वो चालू नहीं हुए। तो ये तो अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा, क्या नरेंद्र मोदी जी ने इसमें रुकावट पैदा की है? अरविंद केजरीवाल को यह बताना पड़ेगा कि मोदी जी की सरकार ने तो यमुना की सफाई के लिए 2,500 करोड़ रुपया दिया और केंद्र सरकार बराबर आपसे हिसाब किताब मांग रही है कि आपने 2,500 करोड़ रुपया कहां खर्च किया। आप यमुना की सफाई नहीं करवा पाए। आपने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि हम 2020 में दिल्ली के लोगों को यमुना में डुबकी लगवाएंगे। अब एनजीटी ने यह कार्य दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को दिया, उनकी अध्यक्षता में अब यमुना की सफाई का काम करने का जो कार्य तेजी से शुरू हो रहा है। मैं एनजीटी के प्रति और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है जो 2,500 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिया है वह पैसा अब खर्च हो जाएगा। अध्यक्ष जी ने कहा है स्कूल्स के बारे में, शिक्षा के बारे में। एक नया स्कूल नहीं खुला 8 साल में, 50 स्कूल्स बंद कर दिए गए। बाकी चर्चा अध्यक्ष जी ने की है। अरविंद केजरीवाल से पूछो भाई, आपने वायदा किया था दिल्ली के लोगों से मैं दिल्ली में नए 20 कॉलेज खोलूंगा, क्या एक नए कॉलेज खोल पाए? अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो दिल्ली सरकार के कॉलेजेस हैं उसका जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल उसकी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है। देखिए तो रिकॉर्ड पे है, नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में दिल्ली 8वें नंबर पर है और 10th क्लास का जो रिजल्ट आया वो 80% था और हम 13वें नंबर पर थे पूरे हिंदुस्तान में। तो बार बार झूठ बोलना कि हमारा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है तो मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल रोजगार बजट पेश किया, आप लोगों ने भी वो रोजगार बजट पढ़ा और अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम दिल्ली की 5 बड़ी मार्केट्स को रिडेवलप करेंगे, उसके लिए 400 करोड़ रुपया रखा। अरविंद केजरीवाल बता दें कि उन्होंने एक नया पैसा जो है वो दिल्ली की मार्केट्स को रीडेवलप करने के ऊपर खर्च किया हो या 20 लाख लोगों की बात छोड़िए, उन्होंने 20 लाख लोगों को रोजगार दिया हो। अरविंद केजरीवाल ने यह कमिटमेंट भी की थी कि हम दिल्ली में जो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको रेगुलराइज करेंगे, आज तक रेगुलराइज नहीं कर पाए। उन्होंने ये वायदा भी किया था कि स्कूल्स में जो 22,000 गेस्ट टीचर्स हैं हम उनको भी रेगुलराइज करेंगे, लेकिन आज तक वो किसी को ना नियमित कर पाए हैं ना उनकी सैलरी में किसी तरह की बढ़ोतरी कर पाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 1.5 साल से ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है और 2018 से लेकर आज तक कोई नया आवेदन नहीं लिया गया है, नई पेंशन नहीं बनाई जा रही है। ये अरविंद केजरीवाल का हाल है। उन्होंने गांव के लोगों से वायदा किया हम लाल डोरा बढ़ाएंगे, किसी एक गांव का लाल डोरा बढ़ाया नहीं। उन्होंने कहा हम किसान की जमीन यदि एक्वायर करेंगे तो कम से कम 5 करोड़ रुपया एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। अभी हाल ही में निजामुद्दीन के बगल में एक नंगली रजापुर गांव है, उसकी जमीन एक्वायर हुई है। 26 दिसंबर 2022 को अरविंद केजरीवाल ने 22 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान की जमीन को खरीदा है। ये है अरविंद केजरीवाल की किसानों के प्रति सहानुभूति का ये, या किस तरह से किसानों को लूट रहे हैं उसकी चर्चा भी मैं करना चाहता हूं। जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, फ्री वाईफाई सारे बंद पड़े हुए हैं, आप जाके जानकारी ले लीजिए। मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में मैंने कहा कि वहां कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा हम सभी बसों में मार्शल्स की व्यवस्था करेंगे। आज डीटीसी की बसों में मार्शल्स नदारत हैं। अब वो आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर कि वो हमारे विकास के कार्य को रोक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आप जिस चैनल पे चाहें, जहां चाहें आप चर्चा कर लें। जब मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाई, उसके ऊपर जो कुल लागत आई है उसका 20% लागत दिल्ली सरकार को वहन करनी थी। एक नया पैसा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। क्या मोदी जी ने दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाकर दिल्ली में जो 60,000 ट्रक्स रोज आते थे और दिल्ली और ज्यादा प्रदूषित होती थी, तो उन ट्रक्स की एंट्री बैन हुई या नहीं हुई? तो मोदी जी ने यह दिल्ली को तोहफा दिया या नहीं दिया? मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने कोई दिल्ली में कोई एक पार्क बनाया हो? मोदी जी की सरकार बदरपुर में 885 एकड़ जमीन पर
दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बना रहे हैं, जिसमें सफारी भी है, चिड़ियाघर भी है, जिसमें साइकिल ट्रैक भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है, योगा सेंटर भी है। देश विदेश से अगर टूरिस्ट आएगा, हेलीपैड बनाया जा रहा है जिससे कि हेलीकॉप्टर वहां उतर सके, एनवायरनमेंट ठीक होगा, प्रदूषण का स्तर नीचे आएगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अरविंद केजरीवाल, ये मोदी जी ने दिल्ली को दिया है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, क्या आप तो दिल्ली में कोई सड़क बना नहीं पाए? आज मोदी जी की सरकार की बदौलत दिल्ली के लोग मेरठ 40 मिनट में पहुंच रहे हैं। दिल्ली से मुंबई का हाईवे बनाया जा रहा है, दिल्ली से सहारनपुर के लिए हाईवे बनाया जा रहा है, कालिंदी कुंज से लेकर मुंबई हाईवे तक एक 6 लेन का हाईवे मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि धौला कुआं, वसंत कुंज और नरेला में मोदी जी की सरकार ने फ्लाईओवर बनाए हैं। केजरीवाल बताए उन्होंने दिल्ली में एक फ्लाईओवर बनाया हो। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कोई एक बाईपास बनाया हो। मोदी जी की सरकार ने महिपालपुर बाईपास भी बनाया है, पुलिस वार मेमोरियल भी बनाया है, नेशनल वार मेमोरियल इंडिया गेट पर बनाया है, जो दुनिया का बेहतरीन नेशनल वार मेमोरियल है। कर्तव्य पथ भी बनाया है, सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई है। आज उसको देखने के लिए लाखों लोग जाते हैं। इतने लोग ताजमहल देखने के लिए नहीं जाते हैं जो जितने लोग आज कर्तव्य पथ या जहां सुभाष जी की प्रतिमा मोदी जी लगाई है उसको देखने के लिए जाते हैं। यमुना के किनारों का सौंदर्यीकरण का काम मोदी जी की सरकार ने 600 करोड़ रुपया खर्च करके शुरू किया है। 12 डाइवर्सिटी पार्क का निर्माण हुआ है, 300 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। और एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो 90 हेक्टेयर जमीन में बनाया जा रहा है द्वारका में, यह भी मोदी जी की सरकार ने दिया है। मोदी जी की सरकार ने प्रगति मैदान के समीप 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है, जिसमें 6 अंडरपास हैं। इस टनल को बनाने के लिए भी अरविंद केजरीवाल की सरकार को 27% कंट्रीब्यूट करना था। अरविंद केजरीवाल से पूछो, क्या उन्होंने एक पैसा दिया है? एक पैसा नहीं दिया। लेकिन मोदी जी ने टनल का काम रुकने नहीं दिया। हम काम को रोक रहे हैं या हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी की सरकार ने अभी वसंत कुंज से लेके और गुड़गांव का जो एक्सप्रेस वे है वहां तक 6.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाने का काम शुरू किया, जिसमें 6 उसमें अंडरपास भी बनाए जा रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने तीसरा रिंग रोड भी दिल्ली को दिया है। अरविंद केजरीवाल बताए कि उन्होंने दिल्ली को क्या दिया है। अध्यक्ष जी ने बताया कि 10 केंद्रीय विद्यालय मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। अरविंद केजरीवाल एक स्कूल नहीं दे पाया। जैसे मैंने कहा कि 50 स्कूल बंद किए गए हैं। मोदी जी की सरकार ने अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक दिया है। मोदी जी की सरकार ने जहां झुकी वही मकान 3000 फ्लैट्स बनाकर झुकी झोपड़ी के लोगों को दिए हैं। 50,000 दुकानों को फ्री होल्ड किया है। मोदी जी की सरकार ने जब कोरोना महामारी के समय में हर गरीब आदमी को 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया। और आज भी मोदी जी की सरकार 72 लाख लोगों को हर महीने 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के अंदर सैकड़ों जन औषधि केंद्र खोले जहां लोगों को बहुत सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही है। मोदी जी की सरकार ने खोखा पटरी वालों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देकर इज्जत और सम्मान के साथ रोजी रोटी कमाने का उन्होंने मौका भी दिया। लेकिन रुकावट किसने डाली है? अरविंद केजरीवाल बताएं कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना आपने क्यों नहीं लागू होने दी? विधानसभा में मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि बिधूरी जी, हम दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। अगर वो लागू हो जाए तो कोई आदमी बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार की ओर से हो जाएगा। तो रुकावट तो आप डालते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने दिल्ली में लागू नहीं होने दी। अगर किसी गरीब आदमी के पास मकान नहीं है तो 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। दिल्ली में यदि मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए शौचालय बनाना चाहते थे, उस योजना को आपने दिल्ली में नहीं लागू होने दिया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपको बता दिया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। दुनिया की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। और जैसे
कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने घोषणा की है कि श्री अरविंद केजरीवाल, चाहे वो एक्साइज का घोटाला हो, चाहे वो अन्य घोटाले हो, उनके सूत्रधार हैं। उनको त्यागपत्र देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उन्होंने 8 साल में दिल्ली को आखिर विकास का क्या तोहफा दिया है। मोदी जी ने जो कुछ दिया, हमने आपको उसके बारे में जानकारी दे दी है। वो दिल्ली की धरती पर ही सब कुछ, ये सारे विकास के कार्य मोदी जी की सरकार ने किए हैं। यह जानकारी मुझे देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल जब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली में आंधी चल रही है, तो दिल्ली में आंधी चल रही थी। वो आंधी थी विनाश की, वो आंधी थी नशे की। जिस आंधी का जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो आंधी थी शराब की काली दलाली की। वो आंधी थी भ्रष्टाचार की। उस शराब की काली दलाली की आंधी को रोकने का काम दिल्ली की जनता के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिन शब्दों का उपयोग उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, केजरीवाल जी को यह समझना पड़ेगा कि आसमान में जितना भी आप थूकोगे, पलटकर थूक आपके ऊपर ही आनी है। जिन प्रधानमंत्री जी को विश्व का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माना जाता है, उनके लिए आप टिप्पणी करेंगे और सोचेंगे कि हम लाइमलाइट में आएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि शराब में घोटाला नहीं हुआ। हम उनसे फिर पूछते हैं, अगर घोटाला नहीं हुआ था तो जांच प्रारंभ होने की घोषणा के साथ ही पुरानी शराब नीति को वापस क्यों लेकर आए? उन्होंने नई शराब नीति को वापस लेने की घोषणा क्यों की? कोई जवाब नहीं उनके पास। उनके पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि कमीशन को 2% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया। इस बात का जवाब नहीं देंगे। इधर उधर की बातें करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जिस शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की बात वो कर रहे हैं, उस दोनों के घोटाले के मास्टरमाइंड स्वयं अरविंद केजरीवाल है। ये बात मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि इन पूरे घोटालों के सूत्रधार स्वयं अरविंद केजरीवाल है, और वो अपना दामन बचा नहीं सकते। जिस मुख्यमंत्री पद को वो चला रहे हैं, उनकी मंत्रिपरिषद के जो फैसले हैं, उसकी जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल की है। वो उन फैसलों से बच नहीं सकते। कल वो छाती ठोक के कह रहे थे कि शराब में कोई घोटाला नहीं हुआ, तो थोड़ा सा उनको पुरानी याद कर लेना चाहिए। यही अरविंद केजरीवाल कागज दिखाते थे कि मैंने जितेंद्र तोमर के सारे कागज चेक किए हैं, उसकी सारी डिग्रियां ठीक हैं, इसमें कोई घोटाला नहीं है। कहाँ है जितेंद्र तोमर आज? कहाँ है वो मंत्री? उनकी तो विधायकी भी चली गई। संदीप सिंह का जब राशन कार्ड कांड हुआ, उस समय भी अरविंद केजरीवाल उनकी वकालत के लिए आए थे। कहाँ है संदीप सिंह आज? असीम अहमद खान जब भ्रष्टाचार में पकड़े गए, उस समय अरविंद केजरीवाल की मुंह में दही क्यों जम गई थी? जिस मुख्यमंत्री के 6 मंत्री पिछले 8 साल में इस्तीफा देके गए हो, भ्रष्टाचार के कारण गए हो, ऐसे मुख्यमंत्री को कोई नैतिक अधिकार है कुर्सी पर रहने का? आप विकास की बात कर रहे हैं। कोविड काल में जब उस बीमारी ने पूरे देश को घेर लिया था, दिल्ली को घेर लिया था, उस समय अस्पतालों की हालत क्या थी और कहां भाग रहे थे अरविंद केजरीवाल, उनके स्वास्थ्य मंत्री, हम सबको पता है। ऑक्सीजन ले जाने के लिए इनके पास गाड़ियां नहीं थी। जब गरीब मजदूरों पर भुखमरी की मार पड़ रही थी, तो माननीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली के हर नागरिक को, मजदूर को, श्रमिक को, कमजोर लोगों को फ्री में राशन देने का काम किया। कहां थे केजरीवाल उस समय? विकास की बात कर रहे हैं।
दिल्ली की कल्पना नहीं सोच सकते आप। अगर केंद्र सरकार के कार्य, अभी माननीय विधोड़ी जी बताएंगे आपको, केंद्र सरकार के कार्यों को अगर हम हटाना शुरू कर देंगे, गिनाना शुरू करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। जिस शिक्षा की वो बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में 10 नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए हैं दिल्ली के लिए। और केजरीवाल का आलम यह है कि यहां सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। ये शिक्षा क्रांति की बात करते हैं। दिल्ली के 75% स्कूलों में साइंस और कॉमर्स पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। और जो धरने प्रदर्शन आप लगातार देख भी रहे हैं, दिल्ली के 12 कॉलेज हैं जहां शिक्षकों को, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। कल उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल को इमरजेंसी शब्द का अर्थ ही नहीं पता। उनको नहीं मालूम आपातकाल में लोगों ने कैसी पीड़ा सही है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पुराने कार्यकर्ता आज भी हैं जिनका हम 25 जून को बुला के सम्मान करते हैं, जिन्होंने 19-19 महीने जेल में काटे हैं, जिन्होंने यातनाएं सही हैं। आपको क्या मालूम त्याग क्या होता है? आप इमरजेंसी की तुलना कर रहे हो। अपने घोटालेबाज मंत्रियों को बचाने के लिए उनकी तुलना शहीद आजम से करते हो। यही केजरीवाल कहते थे ना कि सत्येंद्र जैन को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। 9 महीने से मिल रहा है भारत रत्न। मनीष सिसोदिया अंदर गए तो हमने मंत्री बनाया कि काम सफर ना हो। 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में बैठे थे, तब आपका काम सफर नहीं हो रहा था। और इस्तीफे में भी घोटाला किया। मुझे अभी भी जानकारी मिली है कि इस्तीफे भी शायद रिजेक्ट हो गए। एक पे तिथि नहीं है और एक इस्तीफा 27 तारीख का है, वो 28 को दिया गया है। और उसमें भी खेल देखिए इनका। इस्तीफे आ गए, घोषणा कर दी कि राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत ये विभाग संभालेंगे। अभी उन बेचारों ने विभागों के नाम भी नहीं पड़े थे। 2 नए मंत्री हो, बता दी कि अब ये देखेंगे। अरे भाई, तुमने 2 नए मंत्री बनाने ही थे तो सारी वो एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या थी? उनको भी आराम करने देते। तो अरविंद केजरीवाल धोखा देने की राजनीति, झूठ बोलने की राजनीति, फरेब की राजनीति और दिल्ली को विनाश में झोंकने की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। कल हमने जब सुबह घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले को लेकर रुकेगी नहीं, हम घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे, तो शाम होते होते अरविंद केजरीवाल भी कहने लगे कि हम भी जाएंगे। और मुझे खुशी है उन्होंने कहा वो जाएंगे, पर वो जाएंगे तो उन्हें बताना पड़ेगा कि शराब नीति वापस क्यों ली। उन्हें बताना पड़ेगा कि इस दलाली का पैसा किसने खाया। उन्हें जनता को बताना पड़ेगा। लोग पूछेंगे उनका गिरबान पकड़ के कि कमीशन 2% से 12% क्यों की। उन्हें बताना पड़ेगा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के पास शराब के ठेके क्यों खोले, स्कूलों के पास आपने शराब की दुकानें क्यों खोली। कि दिल्ली की जनता उनसे पूछेगी। तो अरविंद केजरीवाल भी तैयार रहें कि दिल्ली की जनता उनसे सवाल करने वाली है और उनको जवाब देना होगा।